Hello bachcho, let's read the question. The question says that a nuclear reactor generates power of 20 megawatts power at efficiency of 60% by the nuclear fission at a radionuclide whose half-life is given 2.2 years. If each fission release energy of 200 mega electron volt, calculate the time during which nu is given as 10 mole of the radionuclide will be consumed completely. Where some value suggested here, अगर रिक्वायर्ड पड़ेगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर हमने एक न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया, पावर गिवन है जिसका 60% इफिशियंसी है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड है जिसका हाफ लाइफ ही गिवन है. ठीक है, पावर गिवन है, ये लिख लेते हैं. पावर गिवन आपका 20 मेगावाट्स का. इफिशियंसी कितना आपका 60% है बस इफिशियंसी. ठीक है, और साथ साथ में हम यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करें तो क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है, दैट इज हाफ लाइफ को ऐसे हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टी हाफ भी लिखा जाता है 2.2 इयर्स. और ईच फ्यूजन में रिलीज करता है इतना एनर्जी, एक फ्यूजन में इतना एनर्जी रिलीज करता है, और हमने टोटल 10 मोल लिया रेडियो न्यूक्लाइड्स में. तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास इस कैलकुलेट करना है टाइम, कितना टाइम लगेगा इसके लिए. इसके लिए वैसे तो अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो काफी लंबा डेरिवेशन होता है, बट एक शॉर्ट फॉर्मूला जिसे हम निकाल सकते हैं डेरिवेशन के बाद, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला अगर आप याद रख सके तो बेटर है. ये होता है आपका टी हाफ डिवाइडेड बाई ln ऑफ 2 ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ log ऑफ बेसिकली 1 प्लस ऑफ, यहाँ पे आपके पास न्यू इज अ नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर n इंटू इफिशियंसी ईटा इज इफिशियंसी, ईटा कहते हैं इसे, इंटू एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है इस केस में. ठीक है, एंड इन कितना यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहा है ये 20, और मल्टीप्लाई करते हैं ln2 के साथ एंड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आपका pt के साथ, डिवाइडेड बाय pt. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ से बेसिकली डायरेक्टली. तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूँ, सारे डाटा यहाँ पे गिवन है, टीएफ कितना आपका 2.2 ईयर्स है, और यहाँ पे अगर 1 ईयर्स की बात करें तो इतना सेकंड है, और अगर हमें सेकंड में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एक ईयर में इतना है तो 2.2 में 2 ईयर्स में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3.15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 सेकंड में कन्वर्ट हो गया. और डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइड हो जाएगा आपका बेसिकली यहाँ पे ln2 के साथ. ln2 का वैल्यू भी रख सकते हैं, 0.693 होता है ln2 का वैल्यू 1. अच्छा, फिर से ln है यहाँ पे, फिर से ln ऑफ 1 प्लस ऑफ नंबर ऑफ मोल 10 है. n की बात करते हैं तो n कितना है, n की बात करते हैं. ठीक है, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास एवोगाड्रो नंबर, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई एफिशिएंसी कितना 60, तो 60/100 हो जाएगा 60%. ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे E. सो E क्या है आपके पास, E बेसिकली यहाँ पे एनर्जी गिवन है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ln2 का वैल्यू भी रख लेते हैं 0.693, ये हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं पी और टी का. पी आपका पावर है, तो पावर कितना है हमारा 20 मेगावाट है, तो मेगावाट को हम वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करके. और टी क्या आपका टाइम पीरियड है, अच्छा चाहे तो हम इसको टी हाफ लिख देते ज्यादा बेटर रहेगा, टी इज अ टाइम टी हाफ. तो टी अब कितना 2.2 ईयर्स है, तो फिर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ईयर में, सॉरी सेकंड में, तो 3.15 इंटू, ताकि सारा ऐसा ही यूनिट में आ जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो. तो बस इसे हमें कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा है लेंदी बट हम कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि फाइनल आंसर क्या था, बस एक कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है. तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ना, फॉर्मुला फुट कर आराम से आ जाएगा. तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 10 पावर 8 इंटू ln ऑफ 1.0576, यानी इस पूरे वैल्यू का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 है और 0.0576 आ जाएगा, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 10 पावर 8 सेकंड. So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.